हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्री एग्ज़ाम प्रैक्टिस क्विज। ये इसका 10th पार्ट है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख चंद्रगुप्त प्रथम का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। सेकंड ऑप्शन है फायान ने चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका ये जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त का नहीं, समुद्रगुप्त का विवरण प्रदान करता है। किसका प्रदान करता है? समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। और ये सेकंड ऑप्शन ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम में था। तो ये आपका दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाता है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुप्त काल में संधि विग्रहक उस अधिकारी का नाम था जो किसानों से कर एकत्र करता था। सेकंड ऑप्शन है गुप्त काल में प्रांतीय गवर्नरों को भुक्ति कहा जाता था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि संधि विग्रह जो थे ये किसान कर एकत्र करने वाले किसान नहीं थे, बल्कि विदेश मामलों के मंत्री थे। विदेश मंत्री थे, विदेश मामलों के ये मंत्री थी, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर। आज के हिसाब से समझ लीजिए कि संधि विग्रह जो विदेश मामलों के मंत्री होते थे उनको संधि विग्रह कहते थे। और ये जो प्रांतीय जो प्रांत होते थे उनको भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता, ना कि प्रांतीय गवर्नरों को। और जो प्रांतीय गवर्नर होते थे उनको उपरीक कहा जाता था, उपरीक। ओके, तो ये आपका दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुप्त काल की तुलना में हर्षवर्धन के काल में अर्थव्यवस्था में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। उपन्यास, सेकंड ऑप्शन है उपन्यास कादम्बरी को हर्षवर्धन ने लिखा था। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि इसके हर्षवर्धन के काल में अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं हुई थी बल्कि गिरावट आई थी। और ये कादम्बरी की जो रचना की थी वो हर्षवर्धन ने नहीं किया था बल्कि बाण भट्ट ने किया था। और इसको पूरा किसने किया था? इनके पुत्र भूषण भट्ट ने, बाण भट्ट ने किया था, इनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसकी रचना की थी। तो इसमें से कौन सा सही है आपका? तो इसमें से इसका ऑप्शन होगा डी, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। सेकंड ऑप्शन है धर्म पर आधारित विषयों को नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने की अनुमति नहीं थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका पहला ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ना कि हर्षवर्धन ने। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। और सेकंड ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि उस टाइम में वहाँ पे धार्मिक विषयों और जो खगोल शास्त्र और जो भी सब्जेक्ट थे उन्हीं सब्जेक्टों को वहाँ पे पढ़ाया जाता था, तो इसलिए आपका गलत हो जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें होगा डी, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपक्षीय निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तर की ओर नियंत्रण करने के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पाल और पल्लवों के बीच एक शताब्दी तक चलने वाले लंबे संघर्ष का नाम है। सेकंड ऑप्शन है कन्नौज और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष हुआ था। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपका पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये पाल प्रतिहार और पल्लव के बीच में नहीं हुआ था, बल्कि पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। ये ट्रिक याद कर लेना, PPR, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो होगा सिर्फ बी, मतलब सिर्फ दो, यानी कि आंसर होगा बी, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तर की ओर नियंत्रण करने के लिए ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मामल्लपुरम में तटीय मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। सेकंड ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने संस्कृत नाटक मत विलास प्रहसन लिखा था। थर्ड ऑप्शन है पल्लव काल में बौद्ध विहार को दिए गए भूमि अनुदान को देवदान के रूप में, देवदान के नाम से जाने जाते हैं। तो ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ये जो पहला कथन है, आपका ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि इसका मत विलास प्रहसन जो नाटक है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने नहीं बल्कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा था। इसको महेंद्र वर्मन प्रथम मत विलास प्रहसन को महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा था।
तो आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला सही है। थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो देवदान जो होते थे ये बौद्ध बिहार को दी गई भूमि नहीं होती थी, बल्कि जो मंदिर होते थे, मंदिर को जो दी जाती थी भूमि, मंदिर को जो भूमि दी जाती थी उनको देवदान कहते थे। ओके, तो ऊपर दिए कथन में से कौन सा सही है, तो सिर्फ हो जाएगा ए, इसका ए ऑप्शन सही होगा, बाकी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है फायान के अनुसार गुप्त काल में दंड बहुत गंभीर थे। सेकंड ऑप्शन है फायान का उल्लेख गुप्त काल में चंडाल को समाज से पृथक कर दिया गया था। तो ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आपका पहला कथन ये गलत है, क्योंकि दंड बहुत गंभीर नहीं थे बल्कि बहुत ही सरल दंड थे। और सेकंड ऑप्शन आपका सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा सही है, बी, सिर्फ दो, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला ऑप्शन है चालुक्य प्रशासन पल्लव और चोलों की तुलना में अत्यधिक विकेंद्रीकृत था। दूसरा ऑप्शन है वादामी चालुक्य ब्राह्मणवादी हिंदू थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका पहला कथन गलत है, क्योंकि ये विकेंद्रीकृत नहीं था बल्कि केंद्रीकृत था, केंद्रीकृत। ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। तो चालुक्य प्रशासन पल्लव और चोलों की तुलना में अत्यधिक केंद्रीकृत थे। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विकेंद्रीकृत दिया हुआ है और आंसर होगा केंद्रीकृत। और सेकंड ऑप्शन आपका सही है, तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महेंद्र पंचम राजेंद्र चोल प्रथम की शासन के दौरान श्रीलंका को फिर से हासिल करने में सफल रहा। सेकंड ऑप्शन है जय सिम्हा द्वितीय के विरुद्ध अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा गंगईकोंड चोलापुरम की स्थापना की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये जो महेंद्र पंचम जो कि श्रीलंका का राजा था, इसने जब श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर आक्रमण किया तो राजेंद्र चोल शासक था, तो इसने इसको पराजित करके श्रीलंका को ही अपने राजधानी में दक्षिण भारत में इसमें शामिल कर लिया था। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन भी आपका गलत है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि उसने जय सिम्हा द्वितीय को पराजित करने, मतलब उनको पराजित करने के पश्चात उनसे विजय के उपलक्ष्य में ये गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसने महिपाल प्रथम को पराजित करने के उपलक्ष्य में इस गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। तो आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है, दोनों ही ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, एक सी, इसका हो जाएगा आंसर सी, ये पहला और दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेसर शैली चालुक्यों के अधीन अपने चरम पर, पहला ऑप्शन है बेसर शैली चालुक्यों के अधीन अपनी चरम परिणति तक पहुंच गई थी। सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रकूटों के काल में वैष्णववाद और शैववाद के हिंदू संप्रदाय फलते फूलते रहे थे। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि ये चालुक्यों के अधीन नहीं बल्कि होयसल और राष्ट्रकूटों के अधीन अपने चरम पर पहुंची थी, होयसल और राष्ट्रकूटों के अधीन चरम पर पहुंची थी, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड सही हो जाता है, क्योंकि वैष्णववाद और शैववाद के हिंदू संप्रदाय फलते फूलते रहते। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, सिर्फ बी, पहला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।